अस्सलाम वालेकुम जी, आपको कहते हैं खुशामदीद जोर का जोर स्पेशल में। और आज संडे का स्पेशल ऑफ डे और मैच जनाब चल रहा है इंडिया और इंग्लैंड का। दो इंडिया हैज़ कम फॉरवर्ड एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम, बट आज थोड़ा सा लग रहा है दैट इंग्लैंड हैज़ एक्चुअली रिस्ट्रिक्टेड देम। 116 रन्स और 3 खिलाड़ी आउट इंडिया के, और इंग्लैंड ने ये टॉस जीता और चूज़ किया फील्ड करने को। तो हमारे साथ मीरब मौजूद हैं, हाफिज़ साहब मौजूद हैं और ज़ंजानी साहब के गायबाना सितारे मौजूद हैं, क्योंकि वो खुद तो है नहीं। तो हाफिज़ साहब, आपको लग रहा है आज इंग्लैंड हैज़ एक्चुअली रिस्ट्रिक्टेड इंडिया? देखिए, विकेटें ली उन्होंने, उनके आज डिसिप्लिन बॉलिंग, निस्बतन बेहतर गेंदबाजी का मुजाहरा उन्होंने किया, और उसके बावजूद भी आप देखें कि क्रिकेट अभी भी अच्छी देखने को मिल रही है। और यही बेस्ट पेयर है इस वक्त तक इंडिया का, कि अगर इनके ऊपर ही इन्हिसार है कि ये मैच को कहाँ तक लेके जाते हैं। रोहित बड़े अच्छे फ्लो में खेल रहे हैं, बड़ा अच्छा खेल रहे हैं। स्पिनर्स को केएल राहुल भी बहुत अच्छा खेलते हैं। और अगर आप इस वक्त भी वर्ल्ड क्रिकेट में देखते हैं तो जितना लेट स्पिनर्स को केएल राहुल खेलते हैं ना, ये जितनी महारत के साथ खेलते हैं, बहुत कम बल्लेबाज आपको आज की क्रिकेट में मिलेंगे जो स्पिनर्स के ख़िलाफ़ इतने एतमाद के साथ और इतनी बहादुरी के साथ और इतने उबूर के साथ, मतलब आप उसको कहें कंट्रोल है, बहुत ज़्यादा बेहतर अंदाज में वो खेलते हुए नज़र आते हैं। तो ये सारा उनका क्रेडिट है। रोहित को आप देखें, अभी ये देखें, ये जो कट शॉट लेट किया, ये इसी तरह जैम्पा के खिलाफ भी जब ऑस्ट्रेलिया का मैच था ना, तो वो बहुत अच्छे अंदाज में उन्होंने स्पिन बॉलिंग को मैनेज किया था। तो आज भी वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। सो ये पार्टनरशिप बहुत ज़्यादा, इसका इन्हिसार है इंडिया के इस मैच में रन्स बनाने के ऊपर, कि इंडिया कितने रन्स इस मैच में ऑन बोर्ड रखता है। सेकंड इनिंग्स में उन्होंने बॉलिंग करने आना है, और मेरा ख्याल है कि ये शायद पहला मौका होगा इस वर्ल्ड कप में कि इंडिया पहले बैटिंग कर रहा है और वो उसके बॉलर्स दिफा करेंगे। मुझे याद नहीं पड़ता कि किसी मैच में उनके बॉलर्स ने सेकंड इनिंग्स में बॉलिंग की हो, ये पहला मौका होगा शायद। तो उनको एक डिफरेंट किस्म का चैलेंज आज देखने को मिलेगा। एक तो वो जितने भी मैचेस उन्होंने खेले, ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ भी उन्होंने चेज़ किया और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी मेरा ख्याल है उन्होंने चेज़ ही किया था। अच्छा हाफिज़ साहब, एक बात बताइए, वैसे तो बीइंग पाकिस्तानी, यू नो, द इनबॉर्न फीलिंग इज स्टिल देयर दैट वी हैव टू सपोर्ट द पाकिस्तानी टीम इन एनी कॉज, लेकिन अब मुझे लगता है शायकीन क्रिकेट के एस्थेटिक्स भी बदल गए हैं। अब लोग जो टीम स्ट्रॉन्ग परफॉर्म करती है ना, उसके ज़्यादा फ़ैन बनते हैं। तो अगर परफॉर्मेंस के लिहाज से हु इज योर फेवरेट? देखिए, अभी जो आपने बात की, ये सबसे ज़्यादा अहम है कि आपको सपोर्ट करना चाहिए क्रिकेट को। अपने मुल्क को आप ज़रूर सपोर्ट करें, लेकिन अगर आपकी टीम गैर ज़रूरी तौर पर ये समझती है कि वो दुनिया की बेहतरीन टीम है, तो वो अपनी ही टीम के साथ भी एक नाइंसाफ़ी है। जब तक आप अपनी ईमानदारी के साथ अपनी राय को नहीं रखेंगे सामने, ईमानदारी के साथ किसी की हिमायत नहीं करेंगे या मुखालफत नहीं करेंगे, तो उसका एक वसी तनाजुर में जब आप देखते हैं तो आपके मुल्क को नुकसान होता है। आज देखें ना कि ये जो पाकिस्तान टीम की हालत है, 24-25 करोड़ लोगों का मुल्क है, लोगों को दिल क्यों दुखी है ना, इसी वजह से है। यार देखें, इंडिया खेल रहा है, उनके भी 3 आउट हुए ना, लेकिन उनकी तो विकेटों की लाइन नहीं लगी। अभी भी वो मुश्किलात का शिकार हैं, लेकिन वो तवज्जो के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं। वो लग रहा है कि वो इंग्लैंड का मुकाबला करने के लिए मैदान में उतरे हैं। उन्होंने बिल्कुल हथियार नहीं फेंके हुए हैं, वो लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कप्तान अभी तक खड़ा हुआ है। गो के उन्होंने आगाज़ बहुत अच्छा किया, उसके बाद उन्होंने, चूँकि कंडीशंस चेंज हुई, बॉलिंग अच्छी हुई, पिच से मदद मिला, तो बॉलिंग बैटिंग मुश्किल होती चली गई। तो लेकिन वो अब ये नहीं कर रहे हैं। व्हाट हैपेंड टू विराट कोहली टुडे? क्रिकेट, क्रिकेट, देखिए ये क्रिकेट है। क्रिकेट एक दिन, क्रिकेट ये एक ऐसा आपको कहते हैं कि शफाक खेल है क्रिकेट, जो एक दिन आपको माउंट एवरेस्ट पे बिठाएगा और अगले दिन आपको दिल्ली की सड़कों पे ले जाएगा। एग्जैक्टली। ये बिल्कुल इतना शफाक खेल है। ये हंसाती कम है, क्रिकेट रुलाती ज़्यादा है। इस और जो हंसने का मौका होता है, खुशी जो होती है वो जल्दी गुजर जाती है, और जो गम होते हैं क्रिकेट के ज़रिए जो मिलते हैं ना, वो बहुत देर तक आपको उसका असर रहता है। विराट एक शानदार बल्लेबाज है मौजूदा दौर में, सिर्फ इंडिया के नहीं, वो दुनिया क्रिकेट के जो बड़े सितारे हैं ना, जिस तरह जो हैसियत रोनाल्डो को, पेले को फुटबॉल में हासिल है, आज के दौर में विराट कोहली की भी वही हैसियत है। जैसे किसी दौर में विव रिचर्ड का नाम लिया जाता था, किसी दौर में सचिन तेंदुलकर का नाम लिया जाता था, जावेद मियांदाद, इंजमाम सईद अनवर का नाम लिया जाता था, इसी तरीके से विराट आज के दौर के मैच विनर हैं आज के दौर के। और उनका आउट होना ये बताता है कि डॉट बॉल होते हैं, डॉट बॉल होते हैं। विराट ने बॉल्स खेले हैं,
डॉट खेले हैं और बगैर कोई रन बनाए आउट हुए हैं। तो ये क्रिकेट का यही हुस्न है कि आप हर दिन एक जैसी परफॉर्मेंस नहीं देते हैं, लेकिन जो बड़े प्लेयर्स होते हैं विराट कोहली जैसे, वो बाउंस बैक करते हैं, वो वापस आते हैं, अगले मैच में परफॉर्म करते हैं। अच्छा, मुझे लगता है इतना सा झटका जरूरी भी होता है खिलाड़ी के लिए, जमीन पे वापस आना। हाँ, बिकॉज अगर आप आईसीसी की रैंकिंग में टॉप पे हैं और आप कुछ नहीं रहे, ये तो लगता है ये जो आईसीसी की रैंकिंग है ना, ये हमारे लिए अब एक ताना ही बन गई है। ताना है, ऐसे ताना है, मतलब परफॉर्म नहीं कर रहे ना, आपकी टीम हार रही है, यू आर नॉट परफॉर्मिंग अप टू द मार्क, तो क्या ये बिल्कुल ऐसे ही है कि किसी मोहल्ले में अगर कोई पहलवान हो ना, तो मोहल्ले की सतह पर होने वाले एक रैंकिंग हो जाती है, जीता जाए, और जब वो किसी बड़े कुश्ती में अखाड़े में जाए तो वहां पर वो धड़ाम हो जाए। तो ये रैंकिंग तो आईसीसी की पाकिस्तान टीम के लिए इसी किस्म का एक ताना। आप देखें ना, वो जा रहा है जी आईसीसी की रैंकिंग ना नंबर 1 क्यों है, तो वर्ल्ड कप क्यों है, हमारी जो आवाम है ना, वो ना हर चीज़ को, आपको पता है, परेशान मोमेंट को भी मजाक बनाते हैं। तो मैं कल एक मीम देख रही थी, उसमें वो जो सॉन्ग नहीं अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, अनुष्का शर्मा के फेस पे वो आईसीसी की ट्रॉफी वर्ल्ड कप की, और बाबर आजम कह रहा है अच्छा चलता हो दुआओं में याद रखना। तो वही है कि उन्होंने फंस गया है। तशवीश की बात ये है कि नाउ द थिंग्स व्हिच आर कमिंग आउट इज वेरी ग्रेविंग अबाउट द पाकिस्तानी टीम। सैलरीज मिल रही हैं, नहीं मिल रही, तो परफॉर्मेंस पे क्या रहा। दो चीज़ें अब चल रही हैं। एक तो जी बाबर आजम की सपोर्ट का टोला ये कहता है कि 6 महीने सैलरीज ना मिलने पर बाबर आजम इज़ द वन हु एक्चुअली लीड द टीम और उन्हें मोटिवेट करते रहे। दूसरा ये कह रहा है कि चूंकि द सैलरीज नहीं मिली थी तो टीम गूम का शिकार थी, दे डिडंट प्ले हार्ट आउट, दिल से नहीं खेल सके। ये जो दो धड़े चल रहे हैं ना, और उसके बाद और भी बड़ी बातें हो रही हैं जो मैं यहाँ कहना नहीं चाहती, आप शायद पहुँच भी गए होंगे उस चीज़ों तक, जो इंटरनेशनली उस लेवल पे भी अच्छी नहीं है। क्या मसला क्या है ये, कोई इसका मतलब है देयर इज समथिंग। देखिए, आपने दो बातें की हैं इसके। एक तो ये कि लोग ये कह रहे हैं, जो लोग उसकी हिमायत कर रहे हैं, हाँ, कि तनख्वाह एक मसला है, 6 महीने से नहीं मिली, चले हाँ, मान लिया, इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है, इसका जिम्मेदार कौन है? ठीक है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान के खिलाड़ी किसी मुआहदे, हतमी मुआहदे तक नहीं पहुंच पाए कि उन्होंने आगे कैसे बढ़ना है। चूँकि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कुछ शिकों के ऊपर एतराज़ था और बोर्ड उसके ऊपर राज़ी नहीं हो रहा था, और मेरा ख्याल है कि अब राज़ी होना भी नहीं चाहिए। अगर ये कह रहे हैं कि आईसीसी की आमदन में से हमें हिस्सा मिलना चाहिए, तो सवाल ये पैदा होता है कि जब ये खिलाड़ी अंडर 13 में, 16 में, 19 में, या जब क्लब क्रिकेट खेल रहे होते हैं, और उस वक्त जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनके ऊपर ख़र्च करता है, ठीक है, उस वक्त तो बहुत अच्छे हालात नहीं होते हैं, खिलाड़ियों को बहुत तरीके से मुश्किलात का सामना होता है, उनको क्रिकेट खेलना उनके लिए मुश्किल होता है, ठीक है, उनके लिए मौके मिलना मुश्किल होता है, उनके पास खेल के मैदान नहीं होते हैं, उनके पास प्रैक्टिस की सहूलियात नहीं होती हैं। तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आज फिर खिलाड़ियों से कहे कि मैंने तुम्हारे ऊपर बाबर साहब 20 करोड़ रुपया खर्च किया है उस वक्त तक जब आप पाकिस्तान टीम में नहीं आए थे, तो क्या बाबर को कहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कि वो 20 करोड़ रुपया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वापस करें क्योंकि हमने आपके ऊपर खर्च किया था? अगर आप हिस्सा मांग रहे हैं, अगर आप आमदन में से हिस्सा मांग रहे हैं, तो फिर काउंटर एक उसका जवाब ये भी हो सकता है, ये नहीं है। अब दूसरी बात ये है कि क्या इन खिलाड़ियों को तनख्वाह की ज़रूरत थी? हाँ, आपके सामने वर्ल्ड कप नहीं था, आपके सामने अपनी तनख्वाहें थीं कि हमने अपनी तनख्वाहों का मसला कैसे हल करना है, और उन तनख्वाहों के ऊपर भी टीम के अंदर एतराज़ पाया जाता है। बाज़ खिलाड़ी ये समझते हैं कि शायद कप्तान ने अपने चंद खिलाड़ियों के लिए, या अपने चंद लोगों के लिए, या जो चंद खिलाड़ी हैं नुमायाँ, उनके लिए तो मुतालबात रख लिए, बाकी लोगों का क्या बनेगा? ये बिल्कुल उज़रे गुनाह बदतर अज़ गुनाह है कि आप ना तो अच्छा खेल पाए, और ये जो तनख्वाहों वाला मामला है ना, अगर इसकी आप तय तक जाएंगे ना, तो हैरान कुन, तबाह कुन, तशवीशनाक और नहायत ख़तरनाक उसके नतायज जो है ना वो सामने आएंगे, जो कि शायद ये कौम उसको बर्दाश्त ना करना चाहे। उसके पीछे कौन है? ये तनख्वाहें बढ़ने का, ये मुआवज़ों में हिस्सा मिलने का आईसीसी के, और जो दीगर डिजिटल के हैं आमदन, उसमें हिस्सा मिलने का किस को फ़ायदा होना है? अच्छा सर, वैसे मेरा एक इसमें, अगर आपको नहीं भी तनख्वाहें मिल रही ना, तो आपका ताल्लुक किसी लॉ और बैकग्राउंड से नहीं है कि आपके घर में पीछे खाने के लाले पड़े। इनका इस वक्त मसला ही नहीं है, इकरा इनका मसला ही नहीं है। इनको तनख्वाह मिलना इस वजह से नहीं मिल रही कि फंड्स नहीं है। देखें, आप किसी एक हतमी जगह पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, आप अपने मुतालबात बनवाना चाह रहे हैं, आप डिक्टेट कर रहे हैं, आप ब्लैकमेल कर रहे हैं। किस बुनियाद पर कर रहे हैं? इस बुनियाद पर कि आप अफगानिस्तान से आ रहे हैं,
इनसे फिर पैसे वापस लें, प्रोफेशनल है ना। किस चीज़ की आपको पैसे मिलते हैं कि आपने पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलनी है और आपने परफॉर्म करना है, तो जब आपकी परफॉर्मेंस नहीं है फिर काट लें पैसे। एक अफवाह उड़ भी रही है कि शायद इनसे पैसे मतलब इनको फाइन होगा इनकी परफॉर्मेंस। नहीं फाइन, ये देखिए फाइन का तो इशू नहीं है। जब आप प्रोफेशनल डील करते हैं ना तो फिर ठीक है, आप परफॉर्म नहीं करेंगे हम आपको तनख्वाह नहीं देंगे। सही बात, ये तो कोई तरीका नहीं है। अच्छा वो मैं उनके सहाफ़ी का नाम मिस आउट कर रही हूँ, इज़ अ वेरी गुड एंकर, ग्लासेस वो लगाते हैं, बड़े वेटरन किस्म के इंडियन जर्नलिस्ट हैं। तो वो कह रहे थे कि पाकिस्तान टीम का जो बुनियादी मसला है ना इस टाइम एक है, वो ये है कि मंडे को सेठी साहब आते हैं, ट्यूसडे को जका साहब आते हैं, हाँ जी, ट्यूसडे को जका साहब आते हैं और सेठी साहब के दामाद को वॉश आउट कर देते हैं, या फिर बीच में रमीज़ राजा आते हैं, वो उनके को वॉश आउट कर देते हैं। तो कहते हैं पहले तो टीम इसमें फंसी रहती है, और कहते हैं फिर उसके बाद पाकिस्तानी टीम जिससे आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, एक मैच में दे केम आउट एज अ पावर, एज एन अनप्रेडिक्टेबल, और दूसरे मैच में बिल्कुल